मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की किसी यूट्यूब या टिकटॉक टाइप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिटी हंटर से अपनी बहन को खोजने के लिए मदद मांगती है। फिर कुछ समाचार दिखाए जाते हैं। फिर आता है हमारा हीरो जो हर हवसी लड़का करना चाहता है, जिसके पास एक्सरे विजन की शक्ति हो। अगर आप समझदार हो समझ चुके होंगे। आसान भाषा में लड़की ताड़ रहा था। तभी उसका दूसरा साथी उसे काम याद दिलाता है। उन्हें उस लड़की को बचाना होता है। हमारा सिटी हंटर देखता है कुछ गुंडे ने उस लड़की को बंदी बना रखा होता है। वह सस्ता बैटमैन बनकर उस बिल्डिंग में जाता है और गुंडों को निरमा से धोता है। आखिर वॉशिंग पाउडर निरमा से सफ़ेद न करके लाल कर देता है। फिर वह जिस लड़की को बचाने आए थे वह उसे देखकर भाग जाती है। तब वह और उसका साथी दोनों उसे लड़की का पीछा करते हैं। जब वह उनके पकड़ में आ जाती है तब लड़की में पता नहीं कैसे कोई पावर आ जाती है और वह बहुत ऊंची छलांग लगाकर एक ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ आपको बहुत अच्छा पकड़म पकड़ाई वाला सीन देखने को मिलेगा। जैसे ही वह भाग जाती है वहाँ पुलिस वाली आती है। भागते हुए उसे लड़की की जेब से कुछ केमिकल के टेस्ट ट्यूब गिर जाते हैं, जिसे हमारा जॉनी लीवर अर्थात उसे हीरो का साथी अपनी जेब में रख लेता है। जब पुलिस वाले उनसे पूछता करते हैं और बोलते हैं तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, यह गैंग का इलाका है और तुम क्यों समस्या पैदा कर रहे हो। हमारे पास काम बहुत है, तुम और मत बढ़ाओ। अब हमारे दोनों सुपर हीरो अपनी गाड़ी में जॉनी लीवर की बहन के पास जा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जॉनी लीवर को की बहन को बताना था कि वह सगे भाई बहन नहीं है। उसकी बहन रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रही होती है। तभी हमारा जॉनी लीवर वहां जाता है और उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है बताने की। तभी हमारा सिटी हंटर गाड़ी लेकर कहीं और जाता है। हमार जॉनी लीवर कोशिश कर रहा होता है बताने की, तभी एक ट्रक आकर उधर आकर टक्कर मरता है। उसके बावजूद भी हमारा जॉनी लीवर खड़ा होता है और कुछ ड्राइवर से दो हाथ करता है पर बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी हमारा सिटी हंटर वहां आता है। हमारा जॉनी लीवर उसे वह केमिकल की टेस्ट ट्यूब देता है और वहां शहीद हो जाता है। पुलिस इस हत्या की खोजबीन कर रही होती है। तभी हमारी जेसिका जॉन्स वहीं पुलिस वाली जिन्होंने हमारे सिटी हंटर को रोका था, उसे वह टेस्ट ट्यूब देते हुए दिख जाता है। दूसरी तरफ हमारे जॉनी लीवर की बहन लाला क्रॉफ्ट, जिसे हम सिर्फ लाला बुलाएंगे, वह हमारे सिटी हंटर को कातिल ढूंढने के लिए बोलती है, परंतु वह उसे दूर रहने के लिए बोलता है। जब वह खुद ढूंढने का बोलती है तो उसे कुछ लोग परेशान करते हैं, तो हमारा सिटी हंटर उसे बचाता है और बोलता है घर जाकर सो जाओ। पर हमारी लाला यहाँ रुकने वाली नहीं थी। वह सुबह हमारे सिटी हंटर के घर आती है और बोलती है मैं सोकर आ गई। अब वह सामान इधर उधर कर रही होती है। तब उसे हमारे सिटी हंटर को ठंडा करने का सामान दिख जाता है और ढूंढने पर उसे गन रेंज में उसके भाई की गन दिखती है। तब हमारा सिटी हंटर गन फायर करके उसे डराता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है, परंतु हमारे लाला उसका पीछा करती रहती है। दोनों एक कैसिनो में जाते हैं। वहां वह गुंडे होते हैं जो बोलते हैं यही था जो लड़की को भगा कर ले गया। तभी उन गुंडों का लीडर आता है और उसका बॉडीगार्ड सभी गुंडों को एक चमात मारता है। वह हमारे सिटी हंटर को साहिब बोलना है। हमारा सिटी हंटर उन गुंडों के लीडर को चाचा बोलता है। मुझे इस महीने के अंत तक 100 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, कृपया इसे पूरा करने में मेरी सहायता करें। तो ब्रेक के बाद दोबारा मूवी पर अब हमारे सिटी हंटर के चाचा उसे बताते हैं कि जो बच्चे लापता हुए हैं वह ज्यादातर अनाथ है। वह कुछ दिन गायब रहते हैं, फिर अचानक आ जाते हैं और जब आते हैं तो उनके अंदर अलग शक्ति आ जाती है। वो पागलों जैसी हरकतें करते हैं और कुछ दिनों बाद वह मर जाते हैं। वह उसे लड़की की फोटो बताते हैं जो हमारे सिटी हंटर की हाथ से भाग गई थी। वह बताता है कि यह वह लड़की थी जिस पागलपन का असर नहीं हुआ था। हम पूछताछ कर रहे थे तभी तुम टपक पड़े। आप हमारी लाला पूछती है अब वो लड़की कहाँ है। तब वो क्योटो होने अनुमान है ऐसा बोलते हैं। तब वह भागते हुए क्योटो जाती है। हमारा सिटी हंटर उससे पीछे पीछे आता है। जब वह लोगों से पूछताछ कर रही होती है तभी वह सामने आ जाती है तो वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, परंतु ऐसा देखकर वह भागने लगती है। हमारे दोनों साथी उसके पीछे भागते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे उन पर बंदूक से हमला करते हैं।
परंतु वो बच जाते हैं। परंतु इस समय पर आकर वह लड़की बेहोश होकर की जाती है। तब लाला और हमारा सिटी हंटर उसे अपने घर लेकर आते हैं। जब सिटी हंटर उसे होश आने पर बोलता है कि तुम्हारी बहन ने हमें तुम्हें खोजने को बोला है, तब वह बोलती है मेरी कोई बहन नहीं है। तब हमारा सिटी हंटर वह टेस्ट ट्यूब उसे बताता है। तब वह लड़की उसे बताती है कि एक दिन मेरा दोस्त गायब हो गया था, मैं उसे खोज रही थी, परंतु तभी मुझे भी कुछ लोगों ने भी पकड़कर बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तब मैंने अपने अंदर इंजेक्शन के निशान देखे। मैं इन ड्रग के नमूने लेकर वहां से भाग गई। वह लड़की अपना नाम क्यूमी बताती है। अगले सीन में हमारा सिटी हंटर उन टेस्ट ट्यूब की रिपोर्ट जेसिका जोन्स अतः उसी पुलिस ऑफिसर से लेता है। वह यह बात करते हैं कि यह बहुत खतरनाक दर्द है जिसे पहले आर्मी में उपयोग करते थे, परंतु इससे दिमाग खराब हो जाता है, जिस कारण इसे बैन कर दिया था। अब कोई दोबारा इसके साइड इफेक्ट हटाकर लॉन्च करने चाहता है। वह अभी इसे टेस्ट कर रहा है। फिर हमें एक आदमी दिखता जाता है जिसके सामने हमारे सिटी हंटर पर गोली चलाने वाले लोग बैठे थे। जब हमारा सिटी हंटर घर आता है तब क्योको और लाला एक शो की तैयारी कर रहे होते हैं। तब क्योको हमारे सिटी हंटर को उसका बॉडीगार्ड बनकर लैक्मे के शो में चलने का बोलती है। यह शो क्योको के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए पहले मना करने पर भी बहुत रिक्वेस्ट करने पर वह मान जाता है। उस शो के दौरान लाला एक हथौड़ा वाली लड़की बनती है, वही सिटी हंटर एक घोड़े वाला लड़का बनता है। शो के दौरान एक आदमी ऊपर से क्योको पर हमला करने की कोशिश करता है, परंतु हमारा हीरो घोड़े की तरह कूद कूद कर उसे बचाता है। फिर उसे बचाकर बैकस्टेज पर लेकर जाता है, परंतु वहां क्योको की बड़ी बहन बताने वाली वह लड़की एक शिकारी के कपड़ों में होती है। यहां हमें एक फाइटिंग सीन चलता है। इस फाइटिंग सीन में लाला क्योटो को दो अनजान पुलिस वालों को दे देती है, परंतु इस फाइटिंग सीन में जब ऊपर वाले गुंडे को गोली लगती है तब भाग जाता है। यह देखकर वह लड़की खुद को वह ड्रग का इंजेक्शन लगा देती है, परंतु वो बच जाती है। मुझे इस महीने के अंत तक 100 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, कृपया इसे पूरा करने में मेरी सहायता करें। परंतु जब पुलिस वाले उस लड़की को पूछताछ के लिए साथ ले जा रहे होते हैं तब वो लड़की का सिर रास्ते में फट जाता है। सिर फटने से पहले वह लड़की यूनियन की जय बोलती है। पुलिस ऑफिसर यह बात सिटी हंटर को बताती है। उधर क्योको को कुछ लोग पकड़कर एक गोदाम में रखा होता है। दोनों बहुत दुखी होते हैं। उधर क्योको को एक क्लिनिक में बताया जाता है जहां डॉक्टर और उसके साथी क्योको का खून निकालकर दवाई बना रहे होते हैं। उस डॉक्टर के साथियों में क्योको का वह दोस्त भी होता है जिसे खोजने के लिए क्योटो सड़क पर आई थी। अब इस यूनियन लीडर वहां आता है। वो पहले उस डॉक्टर, बाद में उसके सभी साथियों को अपने आदमियों की सहायता से मार देता है। उसे क्योको के ईयर रिंग में एक ट्रैकिंग डिवाइस दिखता है। दूसरी तरफ हमारा सिटी हंटर लाला को उसके भाई की गन देता है और बदला लेने को बोलता है। वह पुलिस उस गोदाम में पहुंचती है जहां पहले क्योको को रखा होता है। सिटी हंटर लाला के साथ उस लैब या क्लिनिक में पहुंचते हैं जहां लाशों के ढेर होता है। रास्ते में सिटी हंटर को उसके चाचा एक यूनियन के बारे में बताते हैं जो यहां के लोल लैब के साथ मिलकर काम कर रही है, और अंदर जाने पर बहुत सारे सिपाही उनकी तरफ आते हैं। एक शानदार गन शूटिंग सीन के साथ सिटी हंटर सबको मार देता है। तभी उस टीम का लीडर क्योको को गन पॉइंट पर लेकर वहां आता है। वह सिटी हंटर को बातों में लगता है। थोड़ी देर में एक आविष्कार से तैयार हुआ पहलवान वहां आता है। वही वो लीडर लिफ्ट से क्योको के साथ ऊपर जाता है। लाला उसका पीछा करती है। वही सिटी हंटर उस पहलवान से लड़ाई करता है। एक्शन तो इस मूवी में कूट कूट कर भरा हुआ है। वह लीडर लाला को बताता है उसके भाई और उसके पिता दोनों को उसने मारा है, अब वो उसे मरेगा। तभी हमारा सिटी हंटर वहां आ जाता है। एक लड़ाई और होती है। अंत में वो लाला को उसे मारने का कहता है, परंतु वह नहीं मार पाती है।
तब सिटी हंटर उसे मार देता है। अंत में एक छोटी से कॉमेडी के साथ यह मूवी खत्म होती है। मुझे इस महीने के अंत तक 100 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, कृपया इसे पूरा करने में मेरी सहायता करें।